शिक्षकों का ट्रांसफर सरकार के हिसाब से होगा। ये खबर आ गई है हाई कोर्ट से, बड़ी खबर है शिक्षकों के लिए, इसलिए जानना जरूरी है। वैसे तो शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग एक सामान्य प्रक्रिया है जो जरूरत के हिसाब से समय समय पर शासन करता रहता है, लेकिन कई बार ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षकों में नाराजगी रहती है और कई बार इसका विरोध भी होता है, क्योंकि एक जगह सेट होने के बाद कोई दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है। लेकिन बिलासपुर हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग सरकार के अधिकार का हिस्सा है और किसी भी सरकारी कर्मचारी को एक ही जगह पर जमे रहने का कानूनी अधिकार नहीं है। साथ ही कोर्ट ने शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को सही ठहराते हुए फाइनल मुहर लगा दी है। खबर 16,000 शिक्षकों से जुड़ी है, प्रदेश के लाखों स्कूली बच्चों से जुड़ी है, इसीलिए विस्तार से सब कुछ आपको बता देता हूं। राज्य सरकार के मुताबिक छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है, लेकिन अलग अलग जिलों के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या एक बराबर नहीं। शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या आवश्यकता से ज्यादा है, जबकि बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी इलाकों में शिक्षकों की संख्या जरूरत से कम है। और कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां शिक्षक नहीं है या फिर एक शिक्षक पर ही पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी, और इसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था पर क्या पड़ रहा है? असर पड़ रहा है। ऐसे में प्रदेश की स्कूली शिक्षा को बेहतर और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए युक्तियुक्तकरण की पहल की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये युक्तियुक्तकरण जैसे भारी भरकम शब्द का मतलब क्या है और इससे फायदा क्या होगा, तो चलिए ये भी आपको बता देता हूं। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो युक्तियुक्तकरण को आप इस तरह समझिए कि ये शिक्षकों के ट्रांसफर की ऐसी प्रक्रिया है जिसके बाद छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं होगी। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की संख्या जरूरत के हिसाब से तय की जाएगी। इसके तहत क्या होगा, जिन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या छात्रों के हिसाब से ज्यादा है, वहीं से अतिरिक्त शिक्षकों को हटाकर ऐसे स्कूलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों की कमी है, ताकि सभी बच्चों को एक बराबर शिक्षा मिल सके। हालांकि शासन के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी और शिक्षक कर्मचारी संघ ने हाई कोर्ट में 20 से ज्यादा याचिकाएं दायर की थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए युक्तियुक्तकरण को जायज ठहराया है और सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए जनहित का कदम बताया। फैसले पर क्या कह रहे हैं स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, सुनिए। देखिए, जो युक्तिकरण शासन ने किया है, जहाँ बच्चे हैं, स्कूल हैं, लेकिन शिक्षक नहीं है, उनको भी आवश्यकता है शिक्षक को वहाँ पहुँचे, उन बच्चों को, उन स्कूलों को। अब कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बच्चों के तुलना में शिक्षकों की बहुत पर्याप्त संख्या है। ये असमानता को दूर करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया युक्तिकरण का। युक्तिकरण में 10,000 से ज्यादा शिक्षक लोग अपने संबंधित स्थल पर ज्वाइन किए। मुश्किल से 50 ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन नहीं किए। अब कोर्ट का क्या मामला है, मतलब सरिया में नहीं आया है, लेकिन सरकार कटिबद्ध है, जिनका युक्तिकरण में जहाँ हुआ है वहाँ जाना पड़ेगा। इस फैसले के बाद शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो गया। इस फैसले पर सरकारी शिक्षकों की क्या राय है, हमारे सहयोगी आशीष दुबे की एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, देखिए। युक्तियुक्तकरण से न सिर्फ स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधरेगा, बल्कि आने वाले दिनों में जो गुणवत्ताएं हैं वो भी आएंगी। हम इसको सकारात्मक दृष्टि देखते हैं और कोर्ट ने फैसला दिया है, उसको हम पूरी तरह से उसको सपोर्ट करते, समर्थन करते हैं। हम विरोध कर रहे थे युक्तियुक्तकरण की जो विसंगतियां थी, उसमें नियम बनाए गए थे, उन विसंगतियों को लेकर हमेशा विरोध रहा है और वह विरोध आज भी है। ये हाई कोर्ट का फैसला शासन के पक्ष में आया, बहुत अच्छे निर्णय का हम स्वागत करते हैं। हम हाई कोर्ट के उस पे फैसले पे कुछ नहीं बोल सकते। हम जो बात कर रहे हैं, तार्किक बात कर रहे हैं कि आपको युक्तियुक्तकरण करना था, पूरा होमवर्क करने की बात करना था। वितरण जो है शिक्षकों का, जहाँ कमी है वहाँ पूरा होना चाहिए, पारदर्शी सिस्टम से होना चाहिए जो भी है। रणनीति ये रहेगी कि हम इस जो निर्णय है सिंगल बेंच के, इस पर डिवीजन बेंच में अपील करेंगे। युक्तिकरण को लेकर कोई विरोध नहीं है, कोई बहुत अच्छा सिस्टम है जो शासन ने युक्तिकरण का लाया है, मगर युक्तिकरण में शासन ने जो सेटअप को बदला, वह सेटअप शासन के लिए सबसे ज़्यादा फेल्योर था। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में गायत्री मंत्र और सरस्वती वंदना कराने को भी हरी झंडी दे दी है। चलिए इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग ने इसी साल जून में एक आदेश जारी किया था और प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हर दिन सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र और भोजन मंत्र कराने का फैसला लिया था, लेकिन सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसे अब हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ट्रांसफर के मामले पर क्या कह रहे हैं हाई कोर्ट के वकील गोविंद देवांगन, सुन लीजिए। हमारे पक्षकार के माध्यम से चुनौती दिया गया था इसमें। अगर शिक्षक संघ इसमें आगे बढ़ने की इच्छा है तो बिल्कुल हम लोग जाएंगे, चुनौती देंगे। 2 आधार पे खासकर चुनौती दिया था कि
राइट टू एजुकेशन का सही तरीके से पालन नहीं हुआ है, और दूसरी कि जो गवर्नर के द्वारा इसको अप्रूव नहीं हुआ था। आदेश गवर्नमेंट के पक्ष में आया है और हमारे द्वारा जो पॉलिसी को चैलेंज किया गया था उसको, हमारी चुनौती को अस्वीकार कर दिया गया है और इसमें गवर्नमेंट का जीत हुआ है। नेशनलाइजेशन के आधार पर युक्तिकरण के तहत जो पोस्टिंग हुआ है उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं किया गया है। कुल मिलाकर शिक्षकों को सरकार का आदेश मानना पड़ेगा।